नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली है और इस बार जो चैत्र नवरात्रि शुरू होगी वो 9 अप्रैल से शुरू होगी। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और इन दिनों में हम ये मानते हैं कि माता रानी हमारे घर आकर ही रहती हैं। तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर हम उन्हें अपने घर में लेकर आते हैं तो उनका बहुत ही शुभ परिणाम हमें पूरे साल मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो नवरात्रि के दिनों में हमें अपने घर में लानी चाहिए, और साथ ही हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो नवरात्रि के 9 दिन में हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए, और वो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नवरात्रि के 9 दिन में हमें करने चाहिए, और पहले दिन तो विशेष तौर पर हमें वो कार्य जरूर करने चाहिए। तो सबसे पहले दिन तो हम सभी महिलाओं को, मेरी सारी बहनों को उस दिन सुबह जल्दी उठना है। कोशिश करें कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके, और अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं तो सूर्योदय से पहले आप जरूर उठ जाएं। उठने के बाद सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद हमें पूरे घर को साफ करना है अच्छे से। मुख्य द्वार की भी हमें सफाई करनी है क्योंकि वहीं से माता हमारे घर आएंगी। पूरा घर साफ कर ले तो आप उस दिन पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें ताकि हमारा पूरा घर पवित्र हो जाए। एक प्रश्न अब ये आता है कि क्या उस दिन बाल धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। तो देखिए, कभी भी जब अगर हम व्रत रखते हैं, किसी भी दिन का अगर हम व्रत रखते हैं तो उस दिन बाल कभी नहीं धोने चाहिए, उससे एक दिन पहले ही बाल धोने चाहिए। लेकिन एक बात और मानी जाती है कि पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। अब आगे, पूरे घर को पवित्र कर लिया हमने और पूरे घर में गंगा जल छिड़क लिया हमने। उसके बाद हमें माता रानी का आह्वान करना है, माता रानी की चौकी लगानी है और उनकी मूर्ति को स्थापित करना है। गंधक, लोबान और कपूर की धूनी पूरे घर में देनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और साथ ही सच्चे दिल से माता रानी का नाम लेकर जय माता दी कमेंट में जरूर लिखेगा। माता रानी आपके घर जरूर आएंगी और आपके ऊपर अपनी कृपा जरूर करेंगी। तो अब हम बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रि के दिनों में हमें क्या कार्य नहीं करने चाहिए। तो इसमें हमें सबसे पहले लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूप से सात्विक भोजन ही करना चाहिए। नवरात्रि के समय में नाखून, बाल, दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। और जो लोग नवरात्रि का व्रत रखेंगे उन लोगों को 9 दिन तक चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे बेल्ट इत्यादि का प्रयोग ना करें, चमड़े का पर्स भी ना रखें। नवरात्रि के 9 दिनों में भूलकर भी मदिरापान नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योत जलाती हैं तो आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आप घर को अकेला छोड़कर ना जाएं, यानी कि घर में हर वक्त कोई ना कोई रहे और ज्योत का ध्यान रखें। जहां तक हो सके रात को भी आप माता की ज्योत को अकेला ना छोड़ें, उन्हीं के पास आप सोएं। अगर आपने नवरात्रि के उपलक्ष्य में कलश की स्थापना की है तो मान लीजिए कि आपने देवी को अपने घर पर आमंत्रित किया है, अतः दोनों समय आप उनकी पूजा आरती जरूर करें, नैवेद्य जरूर चढ़ाएं। साथ ही पूरे 9 दिन में एक पल के लिए भी अपने घर पर ताला ना लगाएं और कोशिश करें कि बिस्तर पर ना सोएं, जमीन पर ही सोएं, वो भी माता रानी के पास ही सोएं। इन दिनों में दिन के समय सोना वर्जित माना गया है। इस समय में आप ईश्वर का पाठ करें। अगर आप नवरात्रि के व्रत रखते हैं दोस्तों, तो अगर आपके घर पर कोई अतिथि आता है तो उनका पूर्ण रूप से आदर मान करें, और अगर कोई भिखारी आता है तो उसे दुत्कारें नहीं बल्कि कुछ न कुछ देकर ही उन्हें विदा करें।
जो लोग नवरात्रि के उपवास रखते हैं, खासकर उन लोगों को ब्रह्मचर्य धर्म का पालन अवश्य ही करना चाहिए, तभी उनके उपवास व्रत सफल होंगे। तो सर्वप्रथम जो चीज हमें नवरात्रि में लेके आनी है और माता को अर्पित करनी है वो है 16 श्रृंगार। माता रानी के 16 श्रृंगार में जो जो चीजें हैं उनमें सर्वप्रथम जो आती है वो है लाल चुनरी, जो कि मैंने माता रानी को ओढ़ा दी है। और उसके बाद जो चीजें हैं वो हैं बिंदी, बिछुआ, इत्र, सिंदूर, मेहंदी, काजल, मंगलसूत्र, चोटी, कान की बाली, बालों में लगाने वाली रबड़, चूड़ी और श्रृंगार के जो कि सामान जो हम यूज करते हैं वो सब सामान, जैसे क्रीम है, पाउडर है, लिपस्टिक है, काजल है और शीशा और कंघा। इस तरह से ये पूरी 16 चीजें हैं जो कि माता के श्रृंगार की हैं और ये माता रानी को हमें अर्पित करनी है। नवरात्रि में जो भी व्यक्ति माता को 16 श्रृंगार चढ़ाता है उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और महिलाएं तो अखंड सौभाग्यवती होने का उन्हें आशीर्वाद मिलता है। जो भी महिला 16 श्रृंगार अर्पित करे उसे खुद भी 16 श्रृंगार करना चाहिए। नवरात्रि के बाद 16 श्रृंगार का सामान किसी गरीब ब्राह्मण को दान दे दें या किसी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं और माता के आशीर्वाद मानकर इसको आप स्वयं भी धारण कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि माता रानी को आप जो भी चढ़ाएं या उनका व्रत या कीर्तन करें, कभी भी कर्ज लेकर ना करें। सच्चे दिल से माता रानी की भक्ति करें तो माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न होगी। माता रानी को सच्चे दिल से 1 रुपए के बताशे भी अर्पित करेंगे तो माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आप कर्जा लेकर व्रत हवन आदि करेंगे तो आपके ऊपर और कर्जा हो जाएगा। हमेशा अपने पैसों से ही व्रत पूजा पाठ करना अच्छा माना जाता है। माता रानी की पूजा अगर आप एक फूल के टुकड़े से भी करेंगी तो वो प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपके दिल में माता रानी का वास होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज आपको नवरात्रि के दौरान घर में लेकर आनी है और उसे माता रानी के पास रखना है वो है मोरपंख। मोरपंख को घर में नवरात्रि के दिनों में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। 2 मोरपंख आप माता रानी के पास अवश्य ही रखें, ये बहुत शुभता के प्रतीक होते हैं। लेकिन जब भी आप मोरपंख लाएं इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि जो मोरपंख आप ले रहे हैं वो मोर के द्वारा गिराए गए होने चाहिए। किसी भी मोर को नुकसान पहुंचाकर उस तरह के मोरपंख आपको घर में लेकर नहीं आने हैं। नेक्स्ट जो चीज है जो कि हमें नवरात्रि के दौरान अपने घर में लेकर आनी चाहिए, अगर वो हमारे पास पहले से नहीं है तो आपको उसे नवरात्रि के दिनों में ही लेकर आना है और वो है दक्षिणावर्ती शंख। शास्त्रों में दक्षिणावर्ती शंख को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख रहता है वहाँ भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। जहाँ ये शंख रहता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं रहती है। शास्त्रों में लक्ष्मी जी को स्थायी रूप से निवास करने के लिए दक्षिणावर्ती शंख ही माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में दक्षिणावर्ती शंख को घर लाकर पूरे विधि विधान से अगर आप उसको स्थापित करते हैं तो वो बहुत शुभ फल देने वाला होता है। इससे बीमारियां भी दूर रहती हैं और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। माता रानी की पूजा के साथ इसकी पूजा भी अवश्य ही करें नवरात्रि के। नेक्स्ट जो चीज है जो हमें नवरात्रि के दिनों में लेकर आनी चाहिए और इनका इस्तेमाल करना चाहिए वो है कोड़ी। कोड़ी को भी नवरात्रि में अवश्य ही लानी चाहिए। कोड़ी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि में 5, 7, 9 की संख्या में कोड़ी लाएं और उन्हें पीले रंग से यानी हल्दी से उन्हें रंग दें और उसके बाद उन्हें माता रानी की चौकी के पास रख दें और माता रानी की पूजा करने के बाद इनकी भी पूजन करें। हल्दी कुमकुम से इनका पूजन करें, अक्षत और पुष्प छिड़के। नवरात्रि के बाद इन्हें लाल रंग के कपड़े में लपेटकर धन स्थान में रख दें, जिससे हमारे धन में वृद्धि होगी। कोड़ी को धारण करने से बुरी नजर से भी रक्षा होती है और बीमारियां दूर रहती हैं। नवरात्रि के दिनों में नेक्स्ट चीज जो हमें घर में लेकर आनी चाहिए, अगर हमारे घर में तुलसी नहीं है या फिर वो खराब हो गई है तो हमें इसे नवरात्रि के दिनों में लाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। और नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा करने के बाद तुलसी माता की पूजा भी हमें डेली करनी चाहिए। इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी।
नेक्स्ट जो चीज़ है जो हमें नवरात्रि के दिनों में घर लानी चाहिए, अगर हमारे घर में नहीं है तो वो है केले का पेड़। केले का पेड़ घर में लगाना बहुत शुभ होता है और अगर आप इसे नवरात्रि में लेकर आते हैं और घर में लगाते हैं तो ये और भी शुभ फल प्रदान करता है। जब आप माता रानी की पूजा कर लें तो उसके बाद आप केले के पेड़ की पूजा भी अवश्य ही करें। इससे आपको माता रानी के साथ साथ विष्णु भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। नेक्स्ट जो चीज आपको नवरात्रि में लेकर आनी है वो है माटी के दिए। नवरात्रि में मिट्टी के दिए लाना बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि में अगर आप शाम होते ही घर के दरवाजे पर 2 दिए जलाएं तो वो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करते हैं और लक्ष्मी जी को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और साथ ही माता वैष्णो देवी का आगमन भी आपके घर पर होता है। इसलिए आप नवरात्रि में मिट्टी के दिए जरूर लाएं और माता रानी के सामने भी अगर आप मिट्टी के दिया ही जलाएं तो वो बहुत ही शुभ होता है। नवरात्रि के दौरान माता रानी को गुड़हल का फूल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। देवी माँ के प्रिय पुष्प में से एक है गुड़हल का फूल। अगर हम गुड़हल के फूल को चढ़ाते हैं तो माता रानी अपने भक्तों पर बहुत प्रसन्न होती है, उनकी अनुकंपा हमें मिलती है। गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ाने से माता रानी जल्दी प्रसन्न होती हैं और हम भक्तों को उनके कष्टों से निजात दिलवाती हैं। और एक चीज जो हमें नवरात्रि के दिनों में अवश्य ही लानी चाहिए वो है चांदी का या सोने का सिक्का। चांदी और सोने का सिक्का लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ये आश्चर्यजनक रूप से लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में करवाता है। अगर आप नवरात्रि के दौरान एक सोने या चांदी का सिक्का लाएं और उसे माता रानी की चौकी के पास रख दें और जब आप माता रानी की पूजा करें तो उस सिक्के की पूजा भी अवश्य ही करें। और नवरात्रि के बाद इस सिक्के की पूजा करके आप इसे अपनी तिजोरी में या अपने धन स्थान में, अपने पर्स में कहीं भी रख सकते हैं। तो इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और लक्ष्मी जी की कमी भी कभी नहीं होगी। नवरात्रि के दौरान जो भक्त श्रद्धा पूर्वक माता रानी को छत्र अर्पित करते हैं तो माता रानी उनके परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले लेती है और परिवार के सभी सदस्यों को सही रास्ता दिखाती है, उनकी रक्षा करती है। आप लोग अपनी इच्छा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटा बड़ा चांदी का, सोने का कोई भी छत्र माता रानी को चढ़ा सकते हैं।